मल्टीवर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या है अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कृष्ण कर्ण को अनंत ब्रह्मांड के चक्र में ले जाते हैं, जहां उनका सामना उनके ही अस्तित्व से होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो अपनी स्टोरी पे आते हैं, जब कर्ण ने अपने ही रूप पे बाण चलाया। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जब कर्ण ने देखा उनके जैसे दिखने वाला कर्ण एक बच्चे की गर्दन काटने जा रहा होता है, तभी कर्ण बिना कृष्ण की बात सुने अपने अस्तित्व पे बाण छोड़ देते हैं। तभी दूसरे कर्ण का कवच उस बाण के सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। तो कृष्ण और कर्ण यह देख के अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह कवच कर्ण के कवच की तरह उनके शरीर पर नहीं आया, बल्कि वह कवच एक मनुष्य के रूप में उनके सामने आ जाता है। यानी एक मनुष्य ही उनका कवच होता है, जिस पे बाण का कोई असर नहीं होता। तभी अनंत ब्रह्मांड का कर्ण यह देख के चौंक जाता है कि उसके ही अस्तित्व जैसा कर्ण उस पे बाण चला रहा है। तभी वह कर्ण कहता है, कौन हो तुम बहरूपिये? तभी द्वापर युग के कर्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा काल हूँ। तभी वह दूसरा बाण दूसरी छोर से छोड़ता है। तभी फिर से वह कवच उस बाण को रोक लेता है। यह देख के कर्ण कृष्ण से पूछते हैं, यह कैसे संभव है वासुदेव? किसी मनुष्य में बाण से तीव्रता किस प्रकार हो सकती है? तो कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हें सूर्य देव का वरदान प्राप्त है, वैसे इन्हें भी प्राप्त है। कर्ण तुम यह मत भूलो, यह अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें ऐसी कई चीजें और चमत्कार हैं जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। तो कर्ण कहते हैं, पर मुझे ऐसी साधारण चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी कई चीजों का सामना करने में समर्थ हूँ। तभी अनंत ब्रह्मांड का कर्ण अपनी तरफ से एक बाण छोड़ता है, जो कर्ण की तरफ आता है। तभी कर्ण उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे अपने कवच से रोक लेते हैं। अनंत ब्रह्मांड का कर्ण कहता है, यह किस प्रकार का छल है छलियों, मेरा बाण तुम तक नहीं पहुंचा। फिर कर्ण कहते हैं, यह छल नहीं, स्वयं सूर्यदेव का वरदान है। तब अनंत ब्रह्मांड का कर्ण कहता है, यह सब एक छल है, मेरे इस बाण को रोक के दिखाओ। तभी वह फिर कर्ण की तरफ बाण छोड़ता है। उसका वह बाण भी उनके कवच को नहीं तोड़ सका। तो ऐसे दोनों में युद्ध बढ़ता है, पर कोई परिणाम नहीं निकलता। तो कर्ण कृष्ण से पूछते हैं, वासुदेव ऐसे तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तभी कृष्ण कहते हैं, एक उपाय है, इसका संहार जब ही हो सकता है जब इसका कवच इससे दूर होगा। जब ही ईश्वर ने इसके सर्वनाश के लिए इसका कवच कोई साधारण कवच नहीं, एक मनुष्य को बनाया है। परंतु तुम्हारा कवच कोई मनुष्य नहीं है, हमें इसका फायदा उठाना होगा। तुम अपने अस्तित्व से कहो, हम बिना कवच के युद्ध करेंगे, और जब उसका कवच कहीं दूर हो तभी तुम्हें प्रहार करना है। पर जब वह तुम पे प्रहार करे तब तुम्हारा कवच तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। तभी कर्ण वैसा ही करते हैं, और उनके अस्तित्व का कवच जैसे ही दूर होता है वैसे ही कर्ण प्रहार करके उसके प्राण ले लेते हैं और कौरव को पांडवों के हवाले छोड़ देते हैं, तथा अपने लोक में लौट के कृष्ण के पांव छूते हैं और कहते हैं, आपको मैं एक साधारण मनुष्य समझता था, पर आप तो स्वयं परमात्मा हैं। और उनसे हर अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।